हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है जो आप लोग फिफ्थ नहीं सिक्स्थ लेक्चर है जो आप लोग अभी देख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये आपका यूनिट 3 है। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों की ही, और सारे टॉपिक्स भी कवर कराए हुए हैं। ये आपके सामने टॉपिक्स दिखाई दे रहे होंगे जो आपके यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट और उसकी इम्पोर्टेंस ये मैं आपको लेक्चर 1 में करा चुकी हूँ। कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग हम लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके साथ प्रोडक्ट प्लानिंग के में इन्वॉल्व होने वाले सारे स्टेप्स के बारे में भी बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये आपके लेक्चर नंबर 4 में मैंने कंप्लीट करा रखा है। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आपको लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग। इसके अलावा हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेबलिंग, ब्रांडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अच्छा ये सारे टॉपिक्स तो हम लोग को कवर करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप ये जो वीडियो होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। जो स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज में आंसर लिखना पसंद करते हैं, चाहे आप स्कूल के हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पैकेजिंग पढ़ना। चलिए, ये आपके पैकेजिंग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पैकेजिंग थोड़ा बहुत आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर के जो कवर होते हैं ना, जो स्टाइलिंग कवर होता है, अट्रैक्टिव कवर होता है, उसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं छोटा सा आपको एक बेसिक लाइन बता दूँ तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग रिफर्स टू डिज़ाइनिंग, producing and enclosing a product in a suitable container or wrapper to preserve its quality, facilitate handling and transportation and promote its sales। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? पैकेजिंग डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन करने को रिफ़र करता है, प्रोड्यूसिंग को रिफ़र करता है, इनक्लोजिंग अ प्रोडक्ट इन अ सूटेबल कंटेनर, एक जो प्रोडक्ट को जिस हिसाब के कंटेनर में डालना चाहिए, जिस हिसाब के कंटेनर में या पैकेट में उसको डाल करके सेल करना चाहिए, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है पैकेजिंग। ठीक है, प्लस रैपर टू प्रोटेक्ट इट, उसको प्रोटेक्ट भी करने के लिए हमको एक उसको रैप करना होता है, एक कंटेनर में डालना होता है या रैप करना होता है, ताकि हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा फैसिलिटेट हैंडलिंग का मतलब है कि रख रखाव में आपको बहुत अच्छे से सुविधा होती है पैकेजिंग की वजह से। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रमोट इट सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन में भी आपकी हेल्प करता है पैकेजिंग, और सेल्स को भी प्रमोट करता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटोज़ में देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आप लोग को भी दिखाई देती होगी पैकेजिंग हुई रहती है। ठीक है, इस पर अभी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अक्सर इसी प्रकार के पैकेट ही देखते हैं। कभी कोई बॉक्स में, कभी आप कप्स में देखोगे, कभी इस तरीके से पेपर बैग में देखोगे, या इस तरीके से देखोगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो है कंटेनर या रैपर्स हम लोग देखते हैं जिसमें कि हमको गुड्स रैप करके दिए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड अगर कोई प्रोडक्ट है तो आपको ग्लास में या बॉटल्स में या जार्स में अवेलेबल कराए जाएंगे। कोई अगर सॉलिड प्रोडक्ट है या रफ प्रोडक्ट है तो उसको आप आसानी से बॉक्सेस में, पैकेट्स में भी ले सकते हो, उसमें आप उसको रख सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा हम लोग जब ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो जो पैकेट्स होते हैं, समझ लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ क्लोजअप टूथपेस्ट का, ठीक है। क्लोजअप टूथपेस्ट का जो ट्यूब आता है वो कुछ समझ लीजिए इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्लोजअप का जो ट्यूब आता है वो इस प्रकार से होता है। अच्छा, ये जो ट्यूब है इसको हम लोग क्या एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो ये ख़राब नहीं होगा क्या? ये इसके अंदर का जो टूथपेस्ट होगा वो बाहर नहीं निकल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए या कस्टमर तक पहुंचाने तक के बीच में जितने भी सफ़र होते हैं उन सब में इसका डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक और बॉक्स जैसा इसके लिए कवर बनाया गया, एक कंटेनर बनाया गया, ठीक है। इसमें इसको रखा जाता है। उसके बाद फिर एक बॉक्स में बहुत सारे टूथपेस्ट को रखे जाते हैं, फिर इस बॉक्स को और बड़े बॉक्स में रखा जाता है। ऐसे करके एक बहुत ही लार्ज साइज बॉक्स प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप उसको सुरक्षित कस्टमर तक पहुंचा सको, प्रोडक्ट को आप सुरक्षित रूप से कस्टमर तक पहुंचा सको और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी क्वांटिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, प्लस उसके जो ऊपर में हमने उसको रैप किया हुआ है उस पर भी कोई किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कस्टमर गुड्स ले रहा है तो वो आपके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के नाम देख करके, उसका पैकेजिंग देख करके ही उस गुड्स को परचेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे, एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए। पैकेजिंग रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइन करने में इन्वॉल्व रहता है पैकेजिंग का जो एक्टिविटी है, और प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर, ठीक है, रैपर या कंटेनर प्रोड्यूस करने में भी रहता है, फॉर अ प्रोडक्ट सो दैट इट रीचेस कंज्यूमर सेफली एंड अट्रैक्टिवली, ताकि वो कस्टमर तक सेफली पहुंच सके और अट्रैक्टिवली पहुंच सके, किसी प्रकार का कोई डैमेज मत हो, उसके रैपर्स में भी उसके पैकेजिंग भी डैमेज मत हो, प्लस उसका गुड्स भी जो है वो डैमेज ना हो, तभी वो कस्टमर तक सेफली पहुंच पाएगा और अट्रैक्टिवली पहुंच पाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। किंडर जॉय, किंडर जॉय जो है वो एक छोटे बच्चे लोग का चॉकलेट होता है, छोटे बच्चे लोग का के लिए टॉफ़ी बनाया गया है किंडर जॉय। आप लोगों ने देखा होगा उसकी जो पैकेजिंग रहती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, वो इस हिसाब से भी डिज़ाइन की गई है क्योंकि उसको बच्चों को सेल करना है। उसका जो टारगेट मार्केट है किंडर जॉय का वो है बच्चे, चिल्ड्रंस, ठीक है। तो उनको अट्रैक्ट करने वाला ही पैकेजिंग वहाँ पे क्रिएट किया गया है, जो उन बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, जो उन बच्चों को पसंद आ सके। उसके साथ में आपने देखा होगा कोई ना कोई आपको टॉय, उसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा, कोई भी टॉय या किसी प्रकार का कोई खिलौना आपको मिलता होगा उसके साथ में परचेज़ करने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें जो की गई है ना, जो पैकेजिंग उसकी बेहतर अच्छी की गई है ताकि वो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, उसके पैकेट में कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा कि इसके साथ एक जो है गिफ्ट मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो पैकेजिंग का जो है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है मार्केट में सेल्स करने में, ताकि जो कस्टमर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद सके। इसके अलावा लेस अगर आप देखोगे तो लेस की भी पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, बहुत अट्रैक्टिव रहती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके इतने सारे कलरफुल वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। येलो कलर का चिप्स आप देखोगे, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, ये सारी चीज़ें हमको बहुत अट्रैक्टिव लगती है और मन करता है कि हाँ उसको खरीद के हम खा लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए होती है, प्लस उसकी सेफ्टी के लिए होती है, क्योंकि हम उसके अंदर जो पोटैटो चिप्स डाल रहे हैं उसको जो एयर चाहिए, उसको जिस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए वो उसके पैकेट में फिल किया जाता है ताकि वो कस्टमर तक आसानी से और अच्छे से पहुंच सके, बिल्कुल ख़राब ना हो, बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से उसकी पैकेजिंग की जाती है और हमारे तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो उसके जो जिस हिसाब से उसका टेम्परेचर है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट को टेम्परेचर चाहिए, गुड्स को टेम्परेचर चाहिए, उस हिसाब से भी उसके पैकेजिंग में ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो थोड़े बहुत आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि पैकेजिंग क्या होता है। एक बार थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसके की पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त डिब्बा, रैपर, बोतल, थैली या कंटेनर का डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है
ताकि उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता की संरक्षण, परिवहन में सुविधा तथा बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसकी सुविधा सबसे पहले सबसे पहले उसकी सुरक्षा देखा जाता है, उसकी गुणवत्ता पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उनके संरक्षण में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, परिवहन में सुविधा उसको मिलनी चाहिए और इसके जो सेल्स है, इसकी बिक्री जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ये सारी बातों का ख्याल हम पैकेजिंग में रखते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग पैकेजिंग में रखते हैं। और सबसे पहला जो हमारा एम होता है, जो मोटिव होता है पैकेजिंग करने का, वो यही होता है कि प्रोडक्ट को हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सके, ताकि वो अच्छे रूप से कस्टमर तक वो पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ पे एक परिभाषा देखिएगा, पैकेजिंग वह क्रिया है जिसमें किसी उत्पाद को सुरक्षित, आकर्षित एवं सुविधाजनक तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसके आवरण यानी कि रैपर या कंटेनर का निर्माण या एवं डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ फोटोज़ देख पा रहे होंगे। हम लोग इस सारे प्रकार के आप देखते होंगे अपने आसपास के शॉप्स में भी इस प्रकार के आपको पैकेजिंग और जो कंटेनर्स है उस हिसाब की चीज़ें आपको मार्केट में दिखाई देती होगी कि कौन से प्रोडक्ट को किस तरीके के कंटेनर की ज़रूरत है, किस प्रकार के रैपर की ज़रूरत है, किस प्रकार से उसका टेम्परेचर है जहां उसको रखना चाहिए, जिस प्रकार से उसका पैकेजिंग किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा कलरफुल अगर उसकी पैकेजिंग होगी तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर बड़े लोग के लिए तो वो तो थोड़ा बहुत समझदारी से कोई गुड्स को देख करके उसके बारे में जान करके भी उसको खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम पैकेजिंग करते समय ध्यान रखते हैं। ठीक है, आइए इसका थोड़ा सा हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स बताने की कोशिश करती हूँ और इसको डिटेल में हम समझ सकते हैं इसके थ्रू, की पॉइंट्स के थ्रू, कि ये पैकेजिंग में कार्य किसके बारे में किया जाता है या किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको वो डैमेज, प्रोडक्ट के डैमेज होने से बचाता है। पैकेजिंग जो है आपको आपके प्रोडक्ट्स को डैमेज होने से बचाता है। देखो, पैकेजिंग का मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि एक शील्ड में आपने उसको डाल दिया तो वो ही सिर्फ आपकी पैकेजिंग हो जा रही, सिर्फ यही हम लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगर इस गुड्स को हम लोग को एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से क्रॉस करते हुए कस्टमर तक पहुंचाना है मैन्युफैक्चरर से, तो ये डायरेक्ट इस रूप में नहीं पहुंच पाएगा कस्टमर तक। या तो ये वेस्ट हो जाएगा, पूरे तरीके से ख़राब हो जाएगा और जो है मैन्युफैक्चरर का पैसा भी जो है लॉस हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि इस जो बॉटल है इसको हम लोग और किसी बॉक्स में डाल सके और किसी तरीके से इसको प्रिजर्व कर सके। हमको बहुत सारे बॉक्सेस चाहिए होंगे, बहुत सारे कंटेनर्स चाहिए होंगे, या वो जो आप शेल्फ वाले जिसमें हम लोग बॉटल्स रखते हैं इस प्रकार के होते हैं, उसमें हमको उसको रख के ले जाना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग पैकेजिंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारे जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसकी सुरक्षा बनी रहे, उसको किसी प्रकार का कोई क्षति ना पहुंचे, डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, अच्छा सेकंड देखिएगा, प्रिजर्व प्रोडक्ट क्वालिटी, और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बेहतर बनाए रखता है। ठीक है, समझ लीजिए अगर ये जो जूस इस पे रखा हुआ है, जो कॉफ़ी जो भी हम मान ले इसको, ठीक है, समझ लीजिए कॉफ़ी जो रखा हुआ है, अगर ये रैपर नहीं होता, अगर इसका ढक्कन समझ लीजिए खुला होगा, तो क्या इसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या इसके ऊपर मक्खी या मच्छर आकर के नहीं गिर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बेहतर और अच्छी पैकेजिंग कर सके। जिस हिसाब का प्रोडक्ट का डिमांड है उस हिसाब से हम उसकी पैकेजिंग उसको कर सकें। ठीक है, तो प्रिजर्व प्रोडक्ट क्वालिटी हो गया। थर्ड देखिएगा, मेक्स हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन ईजियर कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बॉक्स सिर्फ एक इस जो है कप को आप कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाओगे। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाना है तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है, तो आपको ज़रूरत होगा कि आपको एक बड़ा बॉक्स चाहिए, एक बड़ा कंटेनर चाहिए जिसमें आप इन सारे ग्लासेस को डाल करके कस्टमर तक पहुँचाओगे। तो अगर आप ऐसा करते हो, पैकेजिंग के अंदर वो स्टेप आप इन्वॉल्व करते हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से आपके ट्रांसपोर्टेशन में आपकी मदद हो पाएगी। इसके अलावा हैंडलिंग का मतलब होता है अच्छे से इसका रख रखाव किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे कि अभी ये पूरा सील्ड पैक है प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छा आसानी से इसको रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसका ढक्कन नहीं होगा, ये जो कप है वो नहीं होगा, तो आप इसको, इसके जो कॉफ़ी है, ये जो गुड्स है, उसको आप कैसे कंज्यूम कर पाओगे, कैसे उसका इस्तेमाल कर पाओगे? अगर आपको उसको थोड़ा देर बाद कंज्यूम करना है तो आप उसको रखोगे कहाँ? तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो जब आप पैकेजिंग करते हो तो आपको हैंडलिंग करने में भी सुविधा देता है और ट्रांसपोर्टेशन करने में भी आपको सुविधा देता है। नेक्स्ट देखिएगा, अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं कि जो पैकेजिंग रहती है प्रोडक्ट की, वो आपको सबसे पहले आप पैकेट देख करके ही किसी चीज़ को खरीदने के बारे में सोचते हो। अगर आप कोई भी दुकान में जाओगे तो आप सबसे पहले जिस चीज़ से अट्रैक्ट होगे वो पैकेजिंग ही होती है, ठीक है। कस्टमर किसी चीज़ से सबसे पहले आकर्षित होगा तो वो उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग ही होगी कि उसको किस हिसाब से रखा गया है, किस पैकेट में, किस कलर में उसको रखा गया, किस हिसाब से, किस टेम्परेचर में उसको रखा गया। ये सारी चीज़ें आपको पैकेजिंग से ही पता चलती है और सबसे पहले कस्टमर जो अट्रैक्ट होता है वो पैकेजिंग से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ब्रांडिंग। अब क्या करता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और ब्रांडिंग करने में भी आपकी मदद करता है। कैसे करता है? ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं ये तो एक नॉर्मल, मैं आपको पैकेट्स और रैपर किस प्रकार से होते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस प्रकार के गुड्स अपने आँखों के सामने देखते हैं वहाँ पे उसके नाम लिखे होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है, ठीक है। समझ लीजिए, बहुत सारे, अगर आप मार्केट में गए हैं, आपको बहुत सारे सोप यहाँ पे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई सोप खरीदना है, आपको बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ सोप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब तक उस पर नाम नहीं लिखा होगा, जब तक कि उसका पैकेट का कलर आप नहीं देखोगे, नहीं पहचान पाओगे, तो आप उसको खरीद नहीं पाओगे। आप समझ नहीं पाओगे कि आप कौन सा गुड्स चाहते हो खरीदना या कौन सा गुड्स आपको अच्छा लगता है परचेज़ करना, वो आप नहीं समझ पाओगे जब तक कि उसको एक प्रॉपर पैकेजिंग के तौर पे एक आइडेंटिफाई, एक उसको आइडेंटिटी नहीं दी जाएगी, तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा गुड्स खरीदना है, कौन सा सोप आपको खरीदना है, ठीक है। तो समझ लीजिए, आप यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कवर लगाया हुआ है, इस पे नाम वाम लिखा हुआ है ब्रांड का, उसको आप खरीदना चाहते हो, तो जब आपको वो चीज़ दिखाई देगी तभी आप उस सोप को खरीद पाओगे। अगर सारे सोप आपको वाइट कलर के पेपर में रैप दिखाई देंगे तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आप कौन से गुड्स को खरीदने आए हो और कौन से गुड्स को आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में पैकेजिंग मदद करता है। इसके अलावा ब्रांड बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। नाम जो लिखा जाता है प्रोडक्ट पे, जो उसका नाम बनाया जाता है मार्केट में, जिस प्रकार से उसकी लेबलिंग की जाती है, जिस हिसाब से उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको एक झलक में पैकेजिंग के रूप में दिख जाती है। एक बार देखते हैं मुख्य बिंदु, ठीक है। उत्पाद को क्षति से बचाता है, उत्पाद को डैमेज से बचाता है, यानी कि क्षति से बचाता है, ठीक है। पैकेजिंग उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखता है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको अच्छे से बेहतर बनाए रखने में मदद करता है पैकेजिंग। परिवहन एवं भंडारण को आसान बनाती है, ठीक है। भंडारण में और परिवहन करने में आपको आसानी होती है अगर आपकी पैकेजिंग होगी तो, ठीक है, और अच्छी पैकेजिंग होगी तो। ग्राहकों को आकर्षित करती है, आपकी जो पैकेजिंग होगी, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं खरीदने के लिए, ठीक है। उत्पाद की पहचान एवं ब्रांडिंग में सहायता करता है, ठीक है। अब इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इस नाम देख कर के आप पहचान जाओगे कि हाँ मुझे ये वाला जो चिप्स है वो उसको खरीदना है। तो क्या करता है पैकेजिंग ना, एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है एक प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि कस्टमर उसको आइडेंटिफाई कर सके और आसानी से उसको खरीद सके। इसके अलावा ब्रांडिंग बनाने में भी आपकी मदद करता है पैकेजिंग। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, क्यों इम्पॉर्टेंट है पैकेजिंग करना, ठीक है। वैसे तो सारी वही चीज़ें ही लिखी हुई है जो आप लोग अभी देख रहे हो, ठीक है, आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग को आप लोग
इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग को आप लोग हिंदी में बोलते हो पैकेजिंग का महत्व, ठीक है, पैकेजिंग का महत्व बोला जाता है। चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है, ठीक है, पैकेजिंग। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज, मॉइस्चर, डस्ट, कंटामिनेशन एंड थेफ्ट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। उत्पाद की सुरक्षा, पैकेजिंग उत्पाद को भंडारण एवं परिवहन के दौरान टूट फूट, ठीक है, भंडारण के थ्रू और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो टूट फूट ना जाए, उसमें नमी मत आ जाए, उसमें धूल ना पड़े, किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो और चोरी से भी बचाती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या कर दिया, पैकेजिंग का ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वो प्रोडक्ट को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अट्रैक्ट्स कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग कैचेस द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड इनकरेजेस देम टू परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग होता है वो सबसे पहले एक कस्टमर के दिमाग में घर करता है और उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं कन्विंस करता है, ठीक है, और अटेंशन गेन करता है, ग्राहकों को आकर्षित करती है। आकर्षक पैकेजिंग उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करती है और खरीदने के लिए उसको प्रेरित करती है। क्लियर है? ठीक है, जो अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर वो सबसे पहले एक पैकेजिंग को देख करके ही अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पॉइंट, फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन। प्रॉपर पैकेजिंग मेक्स हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इजी एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ आपको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दी जाती है, किस प्रकार से, प्रॉपर पैकेजिंग अगर होगी तो आपको हैंडलिंग में आसानी होगी, यानी कि उसके रख रखाव में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, स्टोर करने में आसानी होगी, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, इकोनॉमिकल होगा। स्टोर आप कैसे कर सकते हो बहुत अच्छे से, ये भी आप समझिएगा। जो पैकेजिंग के ऊपर आप लोग लेबलिंग देखते हो उसमें लिखा रहता है कि इसको किस प्रकार से स्टोर करना है। आपको अगर उसको वो टेम्परेचर वाइज प्रोडक्ट है जिसको आपको फ्रीज में रखना है, कुछ डिग्री सेल्सियस में आप उसको रखना चाहिए, तो वो भी आपको पैकेट में लिखा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो आपको स्टोर करने में भी मदद करती है कि आपको कि आप इसको कितने समय तक रख सकते हो इस चीज़ को, कितने समय तक गुड्स अच्छे से रहेगा। इसके अलावा इस गुड्स को हमको किस टेम्परेचर में रखना चाहिए, गर्मी टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर, ये भी सारी चीज़ें में आपकी पैकेजिंग मदद करती ताकि आप उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर पाओ, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परिवहन में सुविधा से, वही चीज़ है, उचित पैकेजिंग से उत्पाद को संभालना, संग्रहित करना, परिवहन करना आसान एवं किफ़ायती हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ नंबर का पॉइंट, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। पैकेजिंग इनेबल्स कस्टमर्स टू इजीली रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट एंड इट्स ब्रांड। पैकेजिंग आपको कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करने में, आइडेंटिफाई करने में, ब्रांड को समझने में भी आपकी पैकेजिंग जो है मदद करता है, ठीक है। उत्पाद की पहचान, उत्पाद की एक पहचान बनाने में मदद करता है। पैकेजिंग से उपभोक्ता उत्पाद और उसके ब्रांड की आसानी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसके बारे में चीज़ें आपको लिखी हुई है, जिस प्रोडक्ट को शायद आप बहुत बार एडवर्टीजमेंट में देखे होंगे, आप उसको मार्केट में तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब उसकी आपको पैकेजिंग नज़र आएगी, जब आप उसके पैकेजिंग को समझ पाओगे कि हाँ ये तो वही वाला पैकेट है जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, यही वाला पैकेट जो है मुझे खरीदना है, यही वाला प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है थ्रू पैकेजिंग। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, एक्ट्स एज अ सेल्स प्रमोशन टूल, ठीक है। सेल्स प्रमोशन टूल के तौर पे भी ये काम करता है। कैसे काम करता है? गुड्स पैकेजिंग वर्क्स एज अ साइलेंट सेल्समैन बाय इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर्स एट द पॉइंट ऑफ परचेज।
ठीक है। कस्टमर को ये इन्फ्लुएंस करता है किस प्रकार से, अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई सेल्समैन आकर के आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करे कि मैडम आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए या सर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए। अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है, नाइस लुकिंग है, अच्छे तरीके से उसको रैप करके रखा गया, अच्छे तरीके से स्टोर करके रखा गया, तो आप अपने आप, ठीक है, उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो गए, उस चीज़ के प्रति उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा आप कन्विंस हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छी पैकेजिंग, सेल्समैन की ज़रूरत नहीं होती, सेल्समैन के सेल्स प्रमोशन के टूल्स की तरह काम करती है कि वहाँ पे सेल्स पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑलरेडी उसके पैकेजिंग को देख करके कन्विंस हो जाते हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। हिंदी में देखिएगा, बिक्री संवर्धन का साधन अच्छी पैकेजिंग का एक साइलेंट सेल्समैन की तरह कार्य करती है और बिक्री बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर का पॉइंट, सपोर्ट्स ब्रांडिंग, ब्रांडिंग को भी सपोर्ट करती है। पैकेजिंग स्ट्रेंथन्स ब्रांड इमेज एंड हेल्प्स डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी पैकेजिंग बेहतर तरीके से करते हो तो वो एक ब्रांड इमेज को भी बहुत ज़्यादा पावर देती है, स्ट्रेंथन देती है, और अलग कॉम्पिटिटर्स के जो बहुत सारे प्रोडक्ट है उससे भी आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में आपकी मदद करती है, ठीक है। प्रोडक्ट निर्माण में सहायक, यह ब्रांड की पहचान मजबूत करती है और उत्पाद को प्रतिस्पर्धियों से अलग पहचान दिलाती है, ठीक है। यह ब्रांड की पहचान मजबूत करती है, एक तो उसको पावर देती है, और क्या करता है, उत्पाद को प्रतिस्पर्धाओं से अलग पहचान दिलाती है। बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटर्स दिखाई देंगे, कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे मार्केट में, तो वो सारी चीज़ों से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको अलग करने में ब्रांडिंग के थ्रू आप पैकेजिंग आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पैकेजिंग जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लेबलिंग क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।